हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक्सरसाइज करते हुए अच्छे से जानते हैं कि फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में होता क्या है और वन वन ऑन टू इन टू मैनी वन ये सब चीजें क्या है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 वन क्वेश्चन नंबर 1। सो function f from r star to r star defined by fx equal to 1 upon x is 1 1 and on 2. So where r star is a set of non-zero real number, r star is the set of non-zero real number, यानी कि r star equal to क्या है, रियल नंबर के सेट में से आप जीरो हटा दो, यानी कि इसमें जीरो नहीं, जीरो तो जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो फिर ये भाई जीरो से डिवाइड ही नहीं होता, तो fx की कोई वैल्यू नहीं आती, fx इनफाइनाइट हो जाता है। इज द सेट ऑफ हाँ इज द रिजल्ट इज ट्रू, यदि रिजल्ट करेक्ट है, यानी कि फंक्शन जो है 1 और 1 दोनों है। इफ डोमेन r स्टार, चलो ये बात की बात है, सबसे पहले हम शो करते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू है। 4 1 1 4 1 1 लेट क्या बताया था, x1, x2 बिलोंग टू r स्टार। सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं, इफ अगर fx1 और fx2 को इक्वल लेकर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 1 होता है। तो fx इक्वल टू 1 अपॉन x, तो fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2। इट इंप्लाई दैट x1 इक्वल टू fx और x1 इक्वल टू x2। सो 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया। 4 ऑन टू, 4 ऑन टू के लिए क्या बताया था कि पुट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx पुट कर दिया, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो गया, ये fx की वैल्यू 1 अपॉन x हो गई। अब फंक्शन को y इक्वल टू fx जो फंक्शन है उसे x इक्वल टू fy में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। तो अब तुम लिख सकते हो भाई x इक्वल टू 1 अपॉन y, यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने भी नंबर्स, कोडोमेन के अंदर जितने भी रियल नंबर है उनके लिए डोमेन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। ये देखो चीजें क्लियर हो गई। तो फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ऑल बाय बिलोंग टू r स्टार इन कोडोमेन there exists x belong to r star in domain. So function is given, function is on। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये बताना इस रिजल्ट इज ट्रू, यदि रिजल्ट ट्रू है, इफ डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। डोमेन जो है अपना, डोमेन जो है ये डोमेन है। अब फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से काय में है, r स्टार में, नेचुरल नंबर से r स्टार में है। फंक्शन किस टाइप का है, fx इक्वल टू 1 अपॉन x। फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से r स्टार में। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, और जो रियल नंबर है वही जीरो को छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर लिख देते हैं। मैं माइनस के भी लिख देता हूँ, -2 -3 और -1। जीरो तो आएगा नहीं, 1 2, थोड़ा सा √2 भी लिख देते हैं इसके अंदर, √2 2 4। अब 1 1 तो ये है क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज बनी, 1 अपॉन x, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो भाई यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी रहती है, ये कोडोमेन है ना, यहाँ से इसके अंदर से fx की वैल्यू आएगी, इसके अंदर से fx की वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो fx की वैल्यू 1 आती है, बिल्कुल ठीक है।
2 पुट कर देता हूं तो fx की वैल्यू 1/2 आती है। 1/2 इसके अंदर होगा कि दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, 1/2 रियल नंबर है और इसके अंदर है, बट ऐसा कोई भी x नहीं है, ऐसा कोई भी x नहीं है जिससे fx की वैल्यू √2 आ जाए। √2, √3, √5 बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स के अंदर होंगे जिनके लिए कोई भी यहाँ पे x नहीं है। तो दिस इज नॉट ऑन टू, इसके दिस इज नॉट ऑन टू, ओके। तो नॉट ऑन, क्लियर कर सकते हो, ओके। Yes, this is question number 2. Check the injectivity and surjectivity of the following functions. इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। तो 1 चेक करते हैं पहले, लेट सॉल्यूशन, लेट x1 x2 बिलोंग टू n। x1 मैंने डोमेन में से लिया है और x2 कोडोमेन में से लिया है, क्लियर है। x1 x2 बिलोंग टू n। इफ fx1 इक्वल टू fx2, अब fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू x2। अब ये मत कहना कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्यों, x2 बिलोंग टू है, नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर। सो फंक्शन इज इंजेक्टिव, तो फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव। 4 ऑन टू, 4 ऑन टू। अब मेरी बात सुनो, 2 बिलोंग टू कोडोमेन, 2 कोडोमेन में है, सही बात है, क्योंकि भी नेचुरल नंबर का सेट है ना दूसरा भी। 2 बिलोंग टू कोडोमेन, बट देयर इज नो x इन domain such that fx equal to 2 और x square equal to 2। कोई भी एक ऐसा x नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो 2 आ जाए। √2 थोड़ी होगा भाई, x1 की मतलब डोमेन के अंदर √2 थोड़ी है, जब डोमेन के अंदर √2 नहीं है तो 2 नहीं आने का है, यानी कि 2 किसी की इमेज नहीं बनेगा, और जब 2 इमेज नहीं बनेगा तो नॉट सर्जेक्टिव होगा, यानी कि नॉट ऑन टू होगा। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन, लेट x1 x2 बिलोंग टू z, x1 x2 बिलोंग टू z। इफ fx1 इक्वल टू fx2, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, नहीं क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों ले लिए भैया, इंटीजर है ना, x2 क्या है, इंटीजर, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आया है, यहाँ पे प्लस x1 और माइनस x1 की दोनों की एक इमेज x2 बन रही है। प्लस x1 की इमेज भी x2 बन रही है और माइनस x1 की इमेज भी x2 बन रही है, तो दिस इज नॉट वन, नॉट इंजेक्टिव। अब बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की, तो तुम ये भी लिख सकते हो, बट यहाँ लिख सकते हो 4 on 2, 4 on 2, 2 बिलोंग टू कोडोमेन, 2 कोडोमेन में है, या -2 बिलोंग टू कोडोमेन कर दो, ठीक है। नहीं, देयर इज नो x इन डोमेन सच दैट fx इक्वल टू -2। ऐसा कोई भी x नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो -2 ले आए, नॉट सर्जेक्टिव। आंसर, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। यस, पार्ट थर्ड, function from R to R such that fx equal to x square। 4 1 1 के लिए चेक करते हैं, let
x1 x2 बिलोंग टू R। R में कोडोमेन है, सॉरी डोमेन है, कोडोमेन। क्लियर है? f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस माइनस x1 इक्वल टू x2। भाई दो की एक इमेज बन गई ना। नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। अब बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। तो -2 बिलोंग टू कोडोमेन, भाई रियल नंबर का सेट है ना, कोडोमेन के अंदर -2 भी होगा, बिल्कुल होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, माइनस के सारे नंबर्स होंगे। बट देयर इज नो x, बट देयर नो x in domain such that f(x) इक्वल टू -2, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू -2। भाई x तो रूट -2 आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अब सेट का रियल नंबर का, सो नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर? वही कहानी, लेट x1 x2 बिलोंग टू n, f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2। नेचुरल नंबर का सेट है, x1 इक्वल टू x2 आ गया। यस, इट इज 1 1। इट इज इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव। अब बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की। एक बात बताओ, तो बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन में है, क्योंकि भी कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है। 2 बिलोंग टू कोडोमेन, बट देयर इज नो x in domain such that f(x) इक्वल टू 2, यानी कि x क्यूब इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट जो है भाई नेचुरल नंबर नहीं, तो सीधी सी बात है नॉट सब्जेक्टिव। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अब सुनो, लेट x1 x2 बिलोंग टू इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, यानी कि x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। भाई माइनस का क्यूब करेंगे तो -x1 अगर लेता हूं तो यहाँ पर -x2 आ जाएगा, प्लस x1 लेता हूं तो +x2 आ जाएगा। माइनस वाले की इमेज माइनस के नंबर बनेंगे, प्लस की इमेज प्लस वाले नंबर बनेंगे, तो सीधी सी बात है बंधन तो फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिविटी की, तो वो तो नहीं, वो तो नहीं। कैसे? इंटीजर, तो सीधी सी बात है x क्यूब, देयर इज नो x इन डोमेन सच दैट f(x) इक्वल टू 2, x क्यूब इक्वल टू 2। भाई x का ऐसा कोई भी x डोमेन के अंदर नहीं है कि जिसकी पावर 3 करूं और मुझे इंटीजर मिल जाए, यानी कि मुझे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, -2 -3 ये सब मिल जाए, तो सो नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर? This question number 3, prove that greatest integer function f r to r given by f(x) equal to greatest integer x is neither 1 1 nor on 2। भाई neither 1 1 तो हो भाई, हाँ 1 1 भी नहीं होगा, on 2 भी नहीं होगा, देखने से पता चल रहा है। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा देखने से? ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं x की वैल्यू 1.1 1.2 1.3 1.4 कुछ भी रखूं, यानी कि
2 से थोड़ा सा पहले, तो 1.999999, तो fx, तो उन सब, तो fx की वैल्यू 1 आई। गिवन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पुटिंग x इक्वल टू 1.1 या 1.5 पुट कर देता हूँ, तो f 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5। अब ये देखो, ये बात वेयर ग्रेटेस्ट, ये जो है x denotes, this denotes the greatest integer less than or equal to 1, less than or equal to 1, less than or equal to x, सॉरी 1 कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे 1 वैल्यू दिखाई देती है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि कैमरे के सामने भाई टीचर हो, एक्टर नहीं है ना। ठीक, पुटिंग x इक्वल टू 1.9 पुट कर देता हूँ, तो f 1.9 इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, तो ये इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू x, जब x की वैल्यू 1.9 पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करो, तो जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 2, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले तक fx की वैल्यू कितनी है 0, और x की वैल्यू 1 से लेकर 1, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 से थोड़ा सा पहले fx की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1 की वैल्यू 1 है, f 1.1 की 1 है, 1.2 की 1 है, 1.35 की 1 है, 2 से जस्ट पहले यानी कि 1.99999 सबकी 1 है। क्लियर है, सीधी सी बात है, f 1.5 इक्वल टू 1, f 1.9 इक्वल टू 1, इन दोनों की इमेज 1 ही बन रही है, सो नोट बन रहा। अब फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो जितने भी, अब ये क्या है fx क्या है, fx इंटीजर है, fx क्या है इंटीजर है, तो जितने भी इंटीजर है कोडोमेन के अंदर, जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे तो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, बट जो फ्रैक्शन रह गए, रूट वाले नंबर रह गए, वो सारे के सारे छूट जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल देना है नोट ऑन टू दिखाने के लिए, 4 on 2, ये मैंने 1 में दिखाया है, 4 on 2, 2/3 belong to कोडोमेन में है। एक एग्जांपल ले लो बस, there is no x, there is no x in domain such that fx equal to 2/3, fx equal to 2/3, क्योंकि fx क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इंटीजर ही आएगा, fx की वैल्यू इंटीजर ही आएगी, 2/3 तो कभी आ नहीं सकती। सो नॉट ऑन टू, अब 2/3 विचार रह जाएगा अपना, 2/3 की इमेज नहीं बननी है तो नॉट ऑन टू हो गया। क्लियर है, प्रूव। थोड़ी सी फीलिंग्स आनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पहले खुद जज करो, पहले तुम्हें खुद तो पता चल जाए कि 1 या ऑन टू है या नहीं है, तभी तो तुम दूसरे को सॉल्व करोगे। समझ में आई बात नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट मॉडुलस फंक्शन f from real to real given by fx equal to mod x is neither 1 nor odd, neither 1 तो होगा क्योंकि x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो fx की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 रखूंगा तो भी मैं -1 है, तो मॉडुलस फंक्शन है तो फिर fx की वैल्यू कभी 1 आएगी। ठीक, ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ऑन टू,
ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर के अंदर जितने एफ एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है ना, मोड एक्स एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, और रियल नंबर के अंदर जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे सारे छूट जाएंगे, जितने भी निगेटिव नंबर होंगे कोडोमेन में वो सारे सारे छूट जाएंगे भाई, वो किसी की इमेज नहीं बनेंगे क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स यानी कि एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली। क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। सो करते हैं, ओके सॉल्यूशन गिवन fx equal to mod x, putting x equal to minus 1, f minus 1 equal to minus 1 equal to 1, putting x equal to 1, f1 equal to mod 1 equal to 1, since f minus 1 equal to f1 equal to, दो की एक इमेज बन गई, दो में कोड हो गया, माइनस वन माइनस वन, एक आध नंबर और ले लेते थोड़ी सी फीलिंग आने के लिए, माइनस 1 0 माइनस 1 0 1 2, एक्स रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मोड एक्स, माइनस 1 की इमेज भी 1 बन रही है और 1 की इमेज भी 1 बन रही है, नॉट 1 1 नॉट 1 1। क्लियर? अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू यहां लिख देना तो फॉर 1 1, ये दो चार बातें तो छोटी छोटी रह जाती हैं कभी हमारा, फॉर ऑन टू माइनस 1 बिलोंग टू कोडोमेन, माइनस 1 कोडोमेन में है क्योंकि कोडोमेन जो रियल नंबर का सेट है, देयर इज नो एक्स in domain such that fx equal to -1, भाई किसी भी नंबर का मोड निकालोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना, चाहे तुम नेगेटिव नंबर का या पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव वैल्यू तुम्हें मिलने वाली है नहीं, तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं वो सारे के सारे छूट गए, नहीं छूट गए, सो नॉट ऑन, तो फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। Yes, student, this is question number 5. So that signum function f r to r real to real given by fx equal to, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब fx की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है तब fx की वैल्यू 0 और x की वैल्यू नेगेटिव है तो fx की वैल्यू -1 है, यानी कि अगर x की वैल्यू x से 0 से बड़ी आती है तो fx की वैल्यू 1 है, तो सीधी सी बात है 1 1 तो है नहीं भाई, x से जितने भी बड़े नंबर है उन सबकी वैल्यू fx जो है उनके लिए 1 आ, 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, दिख रहा है बिल्कुल, दिखाएंगे कैसे, ठीक है, फॉर डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के दिखा सकते हो, यहां मैं ले लेता हूं, ये अपना रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, फंक्शन जो है रियल टू रियल है और ये गिवन है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, इफ रियल नंबर के सेट में कुछ नेगेटिव नंबर लिखो, -3 -2 -1 0 1 1.5 √2 3 कुछ भी, -3.5 -2 -1 0, ये पॉइंट वाले नंबर इसलिए ले रहा हूं मैं कि थोड़ी सी फीलिंग हो जाएगी वो सेट रियल नंबर का, 1 1.5 √3 3 4, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं x की वैल्यू
x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी 1.5 ले रहा हूँ तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। रूट 2 ले रहा हूँ तो भी 1 आ रही है, 3 ले रहा हूँ तो भी 1 आ रही है। 0 पे 0 आ रही है, -1 पे -1 आ रही है, -2 पे भी -1 आ रही है, -3 पे भी -1 आ रही है। तुम इन तीनों नंबरों को छोड़ के जितने भी नंबर्स बच गए सारे सारे बच गए, तो सीधी सी बात है भाई, नोट ऑन टू हो गया नहीं हो गया। अब तुम ये सोचो कि बोर्ड में इस टाइप से लिखे हैं तो भाई अगर तुम ये डायग्राम बनाकर ये लिख देते हो या कुछ भी नहीं लिखते हो तो लिख देते हो सो बाय डायग्राम फंक्शन इज नीदर वन नोर ऑन टू, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि एक टीचर जानता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये सो किया। अब तुम ये सोचोगे ये तो सेट रियल नंबर का, ये सेट रियल नंबर का, और रियल नंबर कहाँ है? बायोलॉजी का डायग्राम थोड़ा ही है, मैथमेटिक्स है। तुम शो करना जो तुम दिखा रहे हो, तुम मतलब शो करना चाह रहे हो कि ये जो है नोर 19 नीदर 11 ना तो 11 है ना 2 है, क्योंकि तुमने इमेज दिखा दी 0 मतलब 0 की वैल्यू तो 0 आ गई, x की वैल्यू 0 तो fx की वैल्यू 0 आ गई, और अगर नेगेटिव नंबर है x नेगेटिव है तो उन सब की वैल्यू fx की वैल्यू कितनी है? -1 है, और x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू कितनी है? fx की 1 है। नंबर छूट रहे हैं तो तुम ये लिख सकते हो बिल्कुल फ्रॉम डायग्राम, जो ये क्वेश्चन भी ऐसे करेगा। फंक्शन इज नीदर 1 नोर ऑन टू, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर तुम्हें वैसा करना है स्टेटमेंट लेके सो दैट सच दैट ये सब करना तो तुम वैसा भी कर सकते हो। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 6 है ना, let a equal to this, b equal to this and let f equal to this be a function from a to b so that f is 1। चेक करो जरा, अगर x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू 2 है तो fx की 5 है, 3 है तो 6। सबकी अलग-अलग इमेजें बन रही हैं, एक एलिमेंट की केवल एक इमेज बन रही है, डोमेन का एक एलिमेंट fx के अंदर एक इमेज बना रहा, और डोमेन के अंदर एक इमेज बना रहा, तो फंक्शन तो 1 1 है। तुम इस तरीके से दिखा दो बिल्कुल डायग्राम बना के, ए ये रहा, बी ये रहा, 1 2 3, और ये क्या है भाई 4 5 6 7। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 की इमेज क्या बननी है? 4 बननी है, 2 की इमेज 5 बननी है, और 3 की इमेज जो है 6 बननी है। एक एलिमेंट की केवल एक इमेज है, किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, मैनेबल नहीं है। अब या तो ऐसे दिखा दो कि f1 इक्वल टू 4, f2 इक्वल टू 5, f3 इक्वल टू 6, सो फंक्शन इज 1 1। बात करूं नोट, बात करूं ऑन टू की, तो ऑन टू नहीं है, 7 रह गया ना, 1 1 एंड नॉट ऑन आंसर। सीधा सा क्वेश्चन है। Yes, this is question number 7. In each of the following cases, state whether the function is 1 1 on 2 or y. Please justify your answer. Function from real to real defined by fx equal to 3 minus 4x. So solution, first part of the solution करना. Let x1 x2 belong to R domain codomain. ठीक है? If fx1 इक्वल टू fx2, 1 1 के लिए क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो 1 1 होता है, नहीं आता है तो 1 1 नहीं होता है। तो fx कितना है हमारा? fx कितना 3 4x, तो ये जाएगा 3 4x1 इक्वल टू 3 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इक्वल टू -4x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2, सो 1 1।
तो 1 1 तो हो गया, ठीक है। अब ऑन टू चेक करना है, फॉर ऑन टू y इक्वल टू fx पुट कर y इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू कितनी है 3 - 4x, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसे धर लिया उसे धर लिया, 4x इक्वल टू 3 - y, x इक्वल टू 3 - 4 3 - y अपॉन 4, x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। for all y या for all x in codomain, for all x in codomain there exists 3 - y upon 4 in domain. So on to या अगर तुम्हें कन्वर्ट करना फॉर ऑल y को, तुम सोचोगे y के जो एलिमेंट है हम तो ना y सपोज करेंगे, y के एलिमेंट में y सपोज कर लो, ठीक है। फॉर ऑल y इन कोडोमेन देयर एक्सिस्ट 3 - x अपॉन 4 इन डोमेन, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, जो इसका मैं कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। फंक्शन f from real to real defined by fx equal to 1 plus x square, 4 1 1 काम वही कर 4 1 1 if fx1 equal to fx2 क्या हो जाएगा, 1 plus x1 square equal to 1 plus x2 square, यानी कि x1 square equal to x2 square, यानी कि प्लस माइनस x1 equal to x2, यानी कि x1 not equal to x2, दो की एक इमेज बनने में, प्लस x1 की इमेज x2 है, माइनस x1 की इमेज भी x2 है, तो नॉट 1 1 नहीं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी ऑन टू। अब मेरी बात सुनो, -2 बिलोंग या कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, जब हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो fx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे छूट जाएंगे, वो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे, तो यानी कि ये क्या होगा, नॉट ऑन टू होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं, -1.5 बिलोंग टू कोडोमेन में, ठीक है। देयर इज नो x इन डोमेन such that fx equal to -1.5, यानी कि 1 plus x square equal to -1.5 और x square equal to -1.5 - 1, x square -2.5, x equal to root -2.5, but x belong to R, so -2.5 is not exist in domain, यहाँ देखो in domain, थोड़ा ज्यादा फालतू बातें नहीं, तुम तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, है ना। सो नॉट ऑन टू लिए नहीं, क्लियर है। रिमेन क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, ठीक है।